सर, माइक्रो इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंस यानी माइक्रो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्यों है? माइक्रो इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंस यानी माइक्रो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्यों है, ये 7 पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैंने ये 7 पॉइंट याद रखने के लिए मैंने एक कोड बनाया है पब फ्री नाम का, मतलब PUBFREE। अब P से जो आता है वो है क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। U से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। B से बिजनेस डिसीजन। अब पब खत्म हो गया, अभी फ्री स्टार्ट होगा। ठीक है, फ्री यानी F। अभी F जो है इससे क्या बन रहा है पॉइंट की फॉर्म बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। ठीक है, फिर आता है R यानी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर आता है E यानी एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स। और जो लास्ट में E आता है उसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स मॉडल बिल्डिंग। तो इस तरीके से ये जो 7 पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक कवर कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक एक पॉइंट क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें अभी फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। पब का P स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन एकदम इजी चीज। आप मैंने जब फीचर एक्सप्लेन किया था, फीचर के वीडियो में भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, स्कोप की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। मतलब क्या कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक क्यों है इंपॉर्टेंट, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करता है। इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कौन कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और सप्लाई कर रहा है। तो जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूसर का सप्लाई मैच हो रहा है, मतलब जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मैच हो रहे हैं, वही रहती है प्रोडक्ट की प्राइस। और इवन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फैक्टर प्रोडक्शन लगते हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको रिटर्न में क्या मिलता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो ये जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनको जो पे करने वाली जो प्राइस है, ये प्राइस डिटरमाइन करने के लिए एक बिजनेसमैन को या एक कंज्यूमर को कौन हेल्प कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि चलो माइक्रो इकोनॉमिक अगर नहीं होता था, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक की जो स्टडी है, ये कंसेप्ट अगर नहीं आता था, तो जितने सारे बिजनेसेस है वो शायद अपना डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते थे। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक कंज्यूमर की बिहेवियर की स्टडी करके क्या करता है, मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, वो एक प्रोड्यूसर को, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को बताता है। और एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर उसके हिसाब से ही क्या करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स माइक्रो इकोनॉमी उसको निकाल के देता है कि कंज्यूमर क्या मांग रहा है, कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, और कहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन होने के बाद आपको पॉसिबल होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रॉपर प्रोडक्शन पॉसिबल होगा। तो एकदम फ्री मार्केट इकोनॉमी है। ये हमें कौन सिखा रहा है, ये कौन बता रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक बता रहा है। किसी भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को बोलेगा नहीं कि हम लोग ये बेचना चाहते हैं तो ये खरीद। एक प्रोड्यूसर को बोलेगा नहीं कि भाई ये प्रोडक्ट बना, कंज्यूमर को बेच। यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है। कंज्यूमर जो भी चाहता है वो डिमांड करेगा, और उस डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूसर जो भी चाहता है वो प्रोड्यूस करेगा। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस हो या फिर फॉर वेयर टू प्रोड्यूस। ये जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स है, ये आंसर्स देने का काम कौन कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक कर रहा है। यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ये बताने का काम माइक्रो इकोनॉमिक कर रहा है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। कितना क्लियर हुआ? ये सेकंड पॉइंट है। अभी जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, बिजनेस डिसीजन। अब एक जो बिजनेसमैन होता है उसको क्या चाहिए कि भाई मैं जो भी बिजनेस का डिसीजन लूं वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अब बिजनेस के कौन कौन से डिसीजन वो लेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, कितना प्रोडक्ट बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं, बराबर ना, या उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखूं। तो यहाँ पे आया माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक बोल रहा है, देख मैंने क्या किया है, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी किया है कि मार्केट के अंदर एक कंज्यूमर को मैंने स्टडी किया, उसमें समझ में आया कि ये कंज्यूमर ये चाहता है, ये कंज्यूमर ये चाहता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का डिमांड है, वही डिमांड के हिसाब से तो क्या प्रोडक्ट बना। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर बनाया और सप्लाई किया और उसका सेल हो गया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन
तो जहाँ पे प्रोडक्ट का डिमांड और प्रोडक्ट का सप्लाई मैच हो गया तो प्राइस भी मिल गई प्रोड्यूसर को। तो प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट के प्राइस डिसीजन, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा या फिर प्रोडक्ट को जो बनाने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो प्राइस पे की जाती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये भी किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। ऐसे कितने सारे डिसीजंस माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेसमैन को लेने के लिए। तो ये था बिजनेस डिसीजन वाला पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, फॉर्म बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, आर्थिक कल्याण। अब गवर्नमेंट तो चाहता है कि भाई सबका आर्थिक कल्याण हो, राइट। यानी गवर्नमेंट को इतना तो पता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे, कोई भी देश की इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होने चाहिए, प्रॉपरली हर एक कंज्यूमर के पास, सोसाइटी के हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास डिस्ट्रीब्यूट यानी एलोकेट होनी चाहिए। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं वो अगर प्रॉपर एलोकेट होंगे तभी जाके क्या हो सकता है, कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद प्रॉपरली एलोकेशन हो सकता है। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केर्ड है, यानी कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल करता है, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से जितने भी रिसोर्सेज जो स्केर्ड है वो रिसोर्सेज आप प्रॉपरली क्या करें, अलोकेट करें, जिससे हर एक प्रोड्यूसर को या फिर जो भी बिजनेस करने वाले पर्सन है उनको वो रिसोर्सेज प्रॉपरली अवेलेबल हो और वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए। तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ही प्रॉपरली प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, और जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो प्रोडक्शन इंडिया के पूरे जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उन सोसाइटी के लोगों को अलोकेट किया जाएगा। यानी प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉपर अलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल होगा। लेकिन ये कौन बताएगा, माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट को। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक एक वेलफेयर इकोनॉमिक को समझने के लिए या किस तरीके से आर्थिक कल्याण होगा ये समझने के लिए बहुत बड़ा रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो फिफ्थ है वो क्या है, रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल क्यों होता है, गवर्नमेंट तो कोई भी डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक के अलावा ले ही नहीं सकता, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर जो स्टडी की जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी, एक इंडिविजुअल फर्म, बिजनेस, इंडस्ट्री, एम्प्लॉय, लेबर, हाउस होल्ड, हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो भी होता है इकोनॉमिक फैक्टर, इनकी स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक के द्वारा। तो गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन लेने होते हैं, यानी गवर्नमेंट को पता है कि हम लोगों को पॉलिसी बनानी है, उनका अल्टीमेट एम क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर करना, गवर्नमेंट का, राइट, सबका आर्थिक कल्याण करना है। तो यहाँ पे कौन से इकोनॉमिक फैक्टर को क्या रिक्वायर्ड है, ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट को, माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक अल्टीमेटली क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर उसका सप्लाई, या फिर बिजनेस फर्म इनके प्रॉब्लम्स, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड वो इंफॉर्मेशन, वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के बाद गवर्नमेंट क्या करता है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के पॉलिसीज बनाता है, कि जैसे प्राइसिंग पॉलिसी बनाता है, टैक्सेशन पॉलिसी बनाता है, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाता है, फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी बनाता है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक ने जो स्टडी की है, माइक्रो इकोनॉमिक ने जो प्रॉब्लम बताया है उसके बेसिस पे क्या करता है, क्रिएट करता है। यानी अल्टीमेटली माइक्रो इकोनॉमिक ही क्या कर रहा है, बेस्ट रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट है माइक्रो इकोनॉमिक, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। इतना तक समझ में आया? ठीक है। अब जो 6th पॉइंट है वो क्या है, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या बोला है, एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी फॉरेन ट्रेड जब होता है तो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है या फिर इंपोर्ट होता है। अब एक्सपोर्ट होगा तो कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी होती होगी, वो पे करनी पड़ती होगी, यानी एक्सपोर्ट करते वो कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते रहेंगे। या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी और देश से अगर हम लोग कुछ गुड्स ऑर्डर कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी होती रहेगी। तो ये जो टैरिफ लगता है ना कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो टैरिफ मतलब वो टैक्स कितना लगना चाहिए या कौन से गुड्स के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक। इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके अलावा कौन से गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री में बेचेंगे या फिर फॉरेन कंट्री से खरीदेंगे,
तब जाके हमें गेन होगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें माइक्रो इकोनॉमिक बताता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक जो भी फॉरेन ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड करते वक्त इवन हमारी जो करेंसी एक्सचेंज होती है, तो कौन से देश से कौन से फॉरेन करेंसी हमारे देश में आनी चाहिए, कैसे आएगी, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन हमें माइक्रो इकोनॉमिक देता है। इसलिए फॉरेन ट्रेड करते वक्त फिर वो टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा, या फिर फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज करने का रहेगा दो कंट्रीज के अंदर, या फिर कौन से देश से क्या गेन मिलेगा फॉरेन ट्रेड करके, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। ये जितनी भी डिटेल से ये समझने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, अब इकोनॉमिक के अंदर ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है। जब पूरी इकोनॉमी वर्किंग में होती है, जब पूरा बिजनेस साइकिल चलता रहता है ना, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आते हैं जहाँ पे इकोनॉमी के प्रॉब्लम को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ना जो स्टडी करता है ना इकोनॉमिक फैक्टर्स की, जैसे कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, हाउस होल्ड की, फर्म की, इंडस्ट्रीज की, तो ये स्टडी जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की हो रही है ना, इससे कुछ मॉडल बिल्डिंग होती है। जैसे अगर कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है, यानी कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है और कौन से प्राइस पे डिमांड कर रहा है, इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नाम का एक क्या बनाया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है, जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जब भी कंज्यूमर क्या कर, मतलब कंज्यूमर को प्राइस कम मिलेगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, या फिर जब भी कंज्यूमर को प्राइस ज़्यादा रहेगी, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, तो वो उस प्रोडक्ट का कम डिमांड करेगा। तो ऐसे इकोनॉमिक के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आते रहते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक कुछ मैथमेटिक्स या स्टैट्स का इस्तेमाल करके, या कुछ टूल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ मॉडल्स बनाता है, इकोनॉमिक मॉडल्स, जो क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर आने वाले कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्या थे कि माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है।